आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 9A और 9A जो है आपके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों का जिसे ऊंचाई दूरी से संबंधित है। और ऊंचाई दूरी पर यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उसका जो थीटा बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। और जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये हमारा अवनमन कोण बनता है। और उन्नयन कोण जो है वो अवनमन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई ये h है, वस्तु से इसकी दूरी जो है वो आपकी x है, और यहाँ से वस्तु का उन्नयन कोण जो आपका है वो आपका थीटा है या अवनमन कोण आपका थीटा है। ठीक है, तो उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण के है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के किसी 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो आपका 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसे मान लो कि आपके पास ये मीनार है, और ये मीनार का 5 बिंदु है और ये इसका शिखर है। 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी से, 5 बिंदु के 30 मीटर की दूरी से, दूरी मानी ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर, और ये 30 मीटर की दूरी से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 अंश है। उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर A, B और C। मान लें कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, और 5 बिंदु से उस मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर उसका उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है। तो हमें ऊंचाई बराबर h है और h निकालना है। आधार दिया गया है, थीटा आपका 30 अंश है, जिस पर 30 अंश है वो भुजा आपकी कितनी बन जाएगी, आधार बन जाएगी, और ये आपकी लंब बन जाएगी। तो लंब निकालना है, आधार दे रखा है। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार बराबर किसके होता है, tan थीटा की। लंब बटे आधार बराबर tan थीटा की। तो tan थीटा, और थीटा माने कितने अंश है, 30 अंश है। थीटा माने 30 अंश है। तो BC बटे AB बराबर tan 30 अंश, और BC की ऊंचाई कितनी मानी है, h, और AB बराबर दिया है 30, और tan 30 अंश का मान कितना होगा, 1/√3। इसका क्रिया गुणा कर लेंगे तो √3h बराबर 30। तो h बराबर 30 बटे √3। ठीक है, √3 का संयोग भी गुणा कर दो। h बराबर 30 √3 बटे 3, 3 दाम 30, h बराबर आ गया 10√3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई है। अगर मीनार की ऊंचाई दशमलव में निकालनी है तो √3 का मान रख देंगे। तो h बराबर आ जाएगा 10 × 1.732 बराबर 17.32 मीटर। मीनार की ऊंचाई 17.32 मीटर है, जो कि आपके 10√3 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम पहला सवाल लगाएंगे। इसके बाद दूसरा, इन सवालों में मेन है चित्र। अगर चित्र को आप
सही से बना पाए, उसकी भाषा को समझ पाए। पहले भाषा को समझनी है, फिर इसके बाद उसका चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद सवाल को लगाना है। आपको निकालना तीन ही चीजें हैं, लंब, आधार या कर्ण। इसमें से कोई ना कोई एक थीटा दे रखा होगा और आधार दिया होगा, लंब पूछा गया होगा या आधार दिया गया होगा, कर्ण पूछा गया होगा। बस केवल आपको तीन चीजें निकालनी है, या तो tan में या sin में या फिर cos में। ठीक है, अगर आधार दिया लंब निकालना है तो tan में निकल आएगा, आधार दिया है कर्ण निकालना है cos में निकल आएगा, लंब दिया गया है कर्ण निकालना है sin में निकल आएगा। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, आंधी आने से एक पेड़, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पर पेड़ का शिखर मीनार को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसे मान लो ये आपका वृक्ष है, ये वृक्ष, ठीक है, ये वृक्ष का कौन सा बिंदु है, पाद बिंदु है, ये वृक्ष का शिखर है। आंधी आने से ये वृक्ष टूट गया, टूटा तो वृक्ष का जो हिस्सा ऊपर का हिस्सा है, टूटा हुआ भाग कहां पर, पृथ्वी की तरफ झुक जाएगा, इस तरीके से झुक जाएगा। ये शिखर है, ये शिखर टूट करके यहां पर शिखर मिल गया, ये शिखर मिल गया, इसका शिखर टूट करके पृथ्वी पर जा मिलता है और ये शिखर कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। और इसके पाद बिंदु से इसके शिखर की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। हमें क्या करना है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो टूटे हुए भाग की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की ऊंचाई हम क्या मान लें, x मीटर मान लें, और खड़े हुए भाग की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी x प्लस h मीटर। आप देखिए h मीटर तो भी पेड़ खड़ा है, लेकिन टूटा कहां से है, h से, यहां से टूटा है, यहां से टूटा हुआ भाग h जो है वो पृथ्वी पर जाकर के मिल गया है। तो ये x बराबर किसके हो जाएगा, इस x के बराबर हो जाएगा, ये x मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर का टूटा हुआ भाग जाकर के पृथ्वी से मिल गया है। तो हमें पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या करनी, तो यहाँ पर दिया क्या गया है, आधार दिया गया है, लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है, दोनों निकालने हैं। लंब निकालेंगे तो खड़े हुए भाग की लंबाई निकल आएगी और कर्ण निकालेंगे तो टूटे हुए भाग की लंबाई निकल आएगी। यहाँ पर ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर मान लो कि माना BC बराबर h मीटर और CD बराबर x मीटर, और CD बराबर किसके है, AC के, CD बराबर AC के है। ठीक है, CD बराबर AC के और BC बराबर h है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी BD, और BD किसके बराबर है, BC प्लस CD के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा h प्लस x मीटर, ये पूरे वृक्ष की ऊंचाई आ गई। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार BC बटे AB बराबर tan थीटा, और tan थीटा माने कितने अंश है, 30 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा h बटे 8 बराबर 1 बटे √3, तो √3h बराबर 8, तो h बराबर हो जाएगा 8 बटे √3। यहीं पर छोड़ दो, समीकरण नंबर पहला बन गया। ठीक है, ये h की लंबाई निकालना है। फिर इसके बाद AB बटे AC, AB बटे AC, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण बराबर हो जाएगा cos थीटा, cos 30 अंश।
ए बी 8/AC, AC माने x, और cos 30 का मान √3/2, ये हो जाएगा √3x बराबर 16, x बराबर 16/√3। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा होगा। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई है x प्लस h 16/√3 प्लस 8/√3। 16 8 हो गए 24/√3, √3 का संयुग भी गुणा कर दो, 24/3/3 पीरियड 24 बराबर आ जाएगा 8/3 मीटर। ये हमारी वृक्ष की ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई जो है वो 8/3 है। अगर इसका मान दशमलव में निकालना हो तो 8 × 1.732, 8 × 16, 8 का 24 और 1 25, 8 × 56 58 और 8 × 8 8 5 13 बराबर 13.85 मीटर या 86 मीटर। 86 मीटर। ठीक है, ये पूरी वृक्ष की ऊंचाई है। तो यहाँ पर वृक्ष को समझना है कि एक सीधा वृक्ष BD है, BD का कौन सा हिस्सा टूट करके नीचे गिर गया? C और D। CD हिस्सा टूट करके वृक्ष का नीचे की तरफ झुक गया, झुका हुआ भाग पृथ्वी पर जाकर के मिल गया, और झुका हुआ भाग पृथ्वी से कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण। कौन से बिंदु पर? C बिंदु पर। C बिंदु पर 30 अंश का कोण बना रहा है, और इसका टूटा हुआ भाग जो शिखर है वो पृथ्वी को जिस बिंदु पर छूता है उसके 5 बिंदु से दूरी कितने मीटर है? 8 मीटर है। तो यहाँ पर आधार दिया है, लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण दोनों को जोड़ देंगे तो सीधे पूरे वृक्ष की ऊंचाई निकालना है। अगला नंबर, एक मकान के आधार से, एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान और मीनार के बीच की दूरी जो है वो आपकी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है। एक मीनार जो है वो मकान के आधार से जब मीनार के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण है ना। और जब मकान की छत में देखता है तो छत से जब देखता है मीनार के शिखर को तब भी उन्नयन कोण है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि मीनार की ऊंचाई अधिक है और मकान की ऊंचाई कम है ना। भाई ऊपर की तरफ जब भी देखते रहोगे जब सामने वाली चीज क्या होगी? कैसी होगी? ऊंची होगी। और नहीं तो पता चला कि सामने वाली वस्तु अगर नीची है तो आप झुक करके नीचे की तरफ देखने लगोगे तो वहां पर उन्नयन कोण से कौन सा कोण बन जाएगा? अब नमन कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कोण उन्नयन कोण है। तो मकान की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई से कम है या मीनार की ऊंचाई मकान की ऊंचाई से अधिक है। लेकिन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितने मीटर है? 20 मीटर है। दोनों के बीच का जो गैप है वो 20 मीटर का है। मान लो ये हमारी मीनार खड़ी हो गई, ठीक है, और इससे कितनी दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर ये हमारा मकान खड़ा हो गया। ठीक है, ये मकान है और ये मीनार है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या मीटर है? 20 मीटर है। ये मकान का आधार है, ये मीनार का आधार है। ये मकान का शीर्ष है, ये मीनार का शीर्ष है। पहले वो कहाँ से देखता है? मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना है? 60 अंश। मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर इसके बाद कहाँ से देख रहा है? मकान के शिखर से, मकान के शीर्ष से यानी शिखर से। तो फिर यहाँ से खड़े होकर के उसने देखा, यहाँ पर खड़ा हो गया, और यहाँ से खड़े होकर के देखा तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 48 अंश। ठीक है, जब उसने मकान के आधार से मीनार को देखा तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश था।
जब मकान के शीर्ष से उसने उसको देखा मीनार को, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 45 अंश हो गया। कह रहा दोनों की ऊंचाई याद करो, मीनार की भी ऊंचाई और मकान की भी ऊंचाई। बेटा सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, तो जहाँ जहाँ से मकान की दूरी नापो, सब बीच की दूरी कितनी होगी? 20 मीटर होगी। तो ये भी आपकी 20 मीटर है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली? h मीटर। मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मकान की ऊंचाई x मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो ये x हो गई। अब बताओ जरा ऊपर कितनी बची? ऊपर की दूरी जो बची वो h माइनस x मीटर बची। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूरी कितनी है? h, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? x, और ये दूरी अगर x है तो ये भी दूरी x हो जाएगी, और ये दूरी x हो जाएगी, तो ऊपर की दूरी पूरी h थी, h से हम क्या करेंगे? x को कम कर देंगे, तो h माइनस x हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों मकान और मीनार दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है। तो एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है ABC। एक त्रिभुज ये बन गया ABC। दूसरा त्रिभुज कहाँ बन रहा है? DE और C। DEC एक त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज ABC बन रहा है। ABC का उन्नयन कोण 60 अंश है और DEC का जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 अंश है। तो यहां पर हमने मीनार की ऊंचाई क्या मानी है? h मीटर। तो मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है और मकान की ऊंचाई, मकान कौन है? AD। मकान की ऊंचाई AD बराबर x मीटर है, और मीनार जो आपकी है वो कौन सी है? BC बराबर h मीटर है। ठीक है, तो EC बराबर BC माइनस कौन सा हो जाएगा? BE। B हो जाएगी h माइनस x मीटर। ये h माइनस x मीटर। तो हमारे पास त्रिभुज कौन से बन रहे हैं? एक तो ABC त्रिभुज है, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC ले लो। दो त्रिभुज हैं ABC जिसका कोण 60 अंश है और DEC जिसका कोण कितना है? 45 अंश है। कोई भी एक त्रिभुज लेकर के चल लो। तो त्रिभुज ABC में ऊंचाई कौन सी है? BC बटे AD बराबर tan 60 अंश। तो h बटे 20 बराबर tan 60 अंश का मान √3। तो यह गुणा करोगे तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 मीटर। एक ऊंचाई निकल आई। कौन सी ऊंचाई निकल आई? मीनार की ऊंचाई h निकल आई। अब त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज DEC में EC बटे DE बराबर tan 45 अंश। ये हो जाएगा h माइनस x। EC की लंबाई h माइनस x है और DE की लंबाई कितनी है? 20, और tan 45 अंश का मान 1। tan 45 अंश का मान 1। इसका क्रिया गुणा करेंगे तो h माइनस x बराबर हमारा 20 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक है, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? h का मान रखने पर, क्योंकि h का मान निकाल चुके हो। तो समीकरण 1 में h का मान, तो h का मान निकला है 20 √3 माइनस x बराबर 20। तो 20 √3 माइनस 20 बराबर x के, तो x बराबर इन दोनों में हमें कॉमन कितना मिल रहा है? 20। तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1 ये हमारी मीनार मकान की ऊंचाई आ गई, और 20 √3 मीटर ये हमारी किसकी ऊंचाई आ गई? मीनार की। ये दोनों ऊंचाइयां निकल आई। अब अगर इनका मान दशमलव में निकालना है तो लिख लो कि मीनार की ऊंचाई बराबर आपकी है 20 √3 मीटर, जिसे लिखोगे कि 20 × 1.732
0, 4, 6, 14, 2 और 1 3 बराबर आ जाएगा 34.64 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई हो गई। और मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। तो ये हो जाएगा 20, 1.732 - 1, तो यहाँ पर 20 × 0.732 बराबर 0, 2, 3, 4, 6, 14 और इसमें 3 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो 14.64 मीटर। ये हमारी मकान की ऊंचाई है और ये मीनार की ऊंचाई है। और अगर हम सीधे से अगर रखना चाहें तो हमारे पास दोनों आंसर आ रहे हैं, ये हमारा मकान की ऊंचाई और ये मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मकान के आधार से 60 अंश है और मकान की छत से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो एक त्रिभुज 45 अंश का बन जाएगा और एक त्रिभुज 60 अंश की कोण का बन जाएगा। सवाल नंबर 4 में है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई है। स्तंभ की परछाई 20 अंश नापी गई, 20 मीटर नापी गई है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात की गई है। अब स्तंभ माने जो सीधा खड़ा हो वही तो स्तंभ हुआ, और स्तंभ की परछाई कहाँ जाएगी, जमीन में जाएगी, क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम लोग खड़े हैं तो स्तंभ है, और लेकिन हमारी परछाई कहाँ जा रही है, जमीन पर चल रही है। तो ये आपकी परछाई हो गई, और परछाई कितनी लंबी है स्तंभ की, 20 मीटर। तो ये आपका स्तंभ हो गया। इस स्तंभ की परछाई ये हो गई जमीन पर, उसी से मिली हुई। हमेशा परछाई व्यक्ति से जुड़ करके चलती है। तो ये स्तंभ है और ये स्तंभ की परछाई है, परछाई जमीन पर आ गई, और इस परछाई की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। परछाई 20 मीटर है, और परछाई जो है, परछाई जहां पर 20 मीटर है उससे स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। जिसमें सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। सूर्य के द्वारा जैसे जैसे सूर्य का कोण प्रकाश पड़ता है, उससे बनने वाला कोण जो होता है वो सूर्य का उन्नयन कोण कहलाता है। और सूर्य का उन्नयन कोण जब इस पे पड़ रहा है स्तंभ पर, तो उसकी परछाई कितनी लंबी हो गई, 20 मीटर लंबी हो गई। देखिए आपकी दो चीजें होती है, कोण जैसी बढ़ेगा, सूर्य की दूरी हमसे जितनी दूरी होगी हमारी परछाई उतनी ही अधिक लंबी होगी। सूर्य की दूरी हमारे सर के जितने निकट होगी हमारी परछाई उतनी छोटी होगी। सूर्य अगर हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है, हमारी परछाई वहीं की वहीं गायब हो जाएगी, क्योंकि वो सीधे कहाँ पर पड़ जाएगी, 90 अंश पर पड़ जाएगी। अगर सूर्य हमारे ठीक सर के ऊपर है तो 90 अंश पर है, हमारी परछाई बिल्कुल एकदम छोटी सी रह जाएगी। जैसे जैसे सूर्य की दूरी बढ़ती जाएगी, कोण छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी परछाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश जब स्तंभ पे पड़ रहा है तो स्तंभ की परछाई जो है वो 20 मीटर लंबी है, लेकिन सूर्य का उस समय उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो उस परछाई से सूर्य का उन्नयन कोण या स्तंभ का जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 अंश है। यहाँ पर स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आधार दिया गया है, निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो यहाँ पर लंब को निकाल लो। लंब माने स्तंभ की ऊंचाई को निकाल लो, ए बी और सी। मान लेते हैं कि माना स्तंभ की ऊंचाई BC बराबर H मीटर और परछाई जो है AB, परछाई AB बराबर 20 मीटर। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan 30 अंश। पहला सवाल है सेम, BC बटे AB बराबर tan 30 अंश, और BC हमारा कितना है H, AB बराबर 20 और tan 30 अंश का मान है 1/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा √3H बराबर 20, तो H बराबर हो जाएगा 20/√3, है ना। अगर इसको परमेय हल बनाना है तो अंडर रूट आप नीचे से हटा लो,
तो इसमें बस केवल इतना कर सकते हो, √3 का सहयोग भी गुणा कर दो, तो h बराबर 20 √3/3 मीटर। ये हमारे इसकी स्तंभ की ऊंचाई है। ठीक है, क्योंकि इसको आगे को तोड़ नहीं सकते, 3 का भाग नहीं जाएगा 20 में, तो जैसा लिखा वैसे लिखा है। इसके बाद 5वां सवाल है। 5वें सवाल में कह रहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। एक मीनार की छाया किसकी? मीनार की लंबाई की √3 गुनी है। तो आपकी ये मीनार हो गई, छाया कहाँ जाएगी? जमीन पर जाएगी, तो ये छाया हो गई। और छाया जो है वो ऊंचाई बराबर h मान लीजिए, कितनी हो जाएगी? √3h हो जाएगी छाया, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, उसका थीटा ज्ञात कीजिए। तो थीटा ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई h है, छाया √3h है, √3 गुनी है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा थीटा बराबर निकालना है, तो BC। तो माना मीनार की ऊंचाई h इकाई और मीनार की छाया h का √3 गुना बराबर √3h। और हमें क्या ज्ञात करना है? थीटा ज्ञात करना है, यहाँ पे कोण ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया गया है? लंब दिया गया है, आधार दिया गया है। तो त्रिभुज ABC में BC/AB बराबर tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। और लंब कितना है? h है, आधार √3h है, या h √3 है बराबर tan थीटा। तो h और h कैंसिल कर लो, कितना बचा? 1/√3 बराबर tan थीटा। और tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर 1/√3 की जगह पे आ जाएगा tan 30 अंश बराबर tan थीटा के। tan कैंसिल कर दो, थीटा बराबर कितना आ गया? 30 अंश। तो मीनार की छाया अगर मीनार से √3 गुनी है तो उसका थीटा माने कोण कितने अंश हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ठीक अगला सवाल है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 √3 है। मीनार 45 मीटर है, उसकी छाया जो है वो 45 √3 मीटर है। मीनार की छाया ये 45 मीटर है और ये 45 √3 मीटर है। कह रहा है इसका कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A, B और C। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई बराबर 45 मीटर, छाया की लंबाई 45 √3 मीटर। हमें थीटा ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ABC में BC/AB लंब बटे आधार बराबर tan थीटा के। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 बटे 45 √3 बराबर tan थीटा। 45 से 45 काट लो, 1/√3 बराबर tan थीटा। और 1/√3 tan में जो है वो आपके 30 अंश का मान है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 अंश बराबर tan थीटा के। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। तो इस सवाल में आपके पास संख्या दे रखी है और इस पर मान करके लगाना है। दोनों सवाल आपके सेम है। यहाँ पर h माना गया और यहाँ पर h की जगह कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। अगला सवाल है 7वां। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब देखिए, डोरी पर चढ़ रहा है,
और कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। भूमि पर मान लो कोई खंबा है, ये मान लो खंबा हो गया और खंबे के शिखर पर डोरी क्या है, बंधी हुई है और बंधने के बाद वो एकदम सीधी तनी हुई है। तो कितने मीटर लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी है जो तनी हुई है। और कह रहा है कि भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, डोरी का कोण है। अब अगर सीधी लंबी लंबी डोरी बनी होती तो 90 अंश का कोण बनता। अब क्योंकि वहां पर डोरी का जो कोण है वो कितने अंश का है, 30 अंश का है, तो ये निश्चित है कि डोरी कैसी बनी है, तिरछा में बनी हुई है ना। तो ये डोरी आपकी 20 मीटर है जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। तो हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिस पर डोरी बनी है। जैसे मान लो आपके पास सीधा कोई खंबा खड़ा है, ये खंबा खड़ा है, यहाँ पर डोरी बांध दो, डोरी को खींच करके आप क्या करोगे, ऐसे तिरछा बांधोगे तभी 30 अंश का बनेगा। अगर ऐसे सीधे बांधोगे तो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का आ जाएगा, है ना। और ऐसे तिरछा लेकर के बांधोगे तभी आपका कितना बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है तो तिरछा बंधी हुई है, तो ये तिरछा माने कर्ण हो गया। और पूछा गया है, लंब पूछा गया है, खंबे की ऊंचाई पूछी गई है, तो यहाँ पर आपके पास कर्ण दिया है और लंब निकालना है, ए बी और सी। तो उस खंबे की ऊंचाई, तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। कर्ण दिया है, लंब निकालना है, और लंब और कर्ण के बीच में किसका संबंध होता है, साइन का संबंध होता है, क्योंकि लंब बटे कर्ण बराबर किसके होता है, साइन के होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज में सबसे पहले मान लो कि माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर और डोर की लंबाई आपके पास दे रखी है, कितनी मीटर है, 20 मीटर है। तो त्रिभुज ABC में लंब बटे कर्ण BC बटे AC बराबर साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा h बटे 20 बराबर साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2। इसका ये गुणा कर दोगे तो 2h बराबर 20, तो h बराबर हो जाएगा 20 बटे 2, h बराबर 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। इन सवालों को हमें पढ़ना है, समझना है, इसके चित्र को समझना है। मेन चित्र है, अगर चित्र को अगर आसानी से समझ लोगे, बना लोगे तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल तो सिंपल सा था, लेकिन मेन है चित्र, उसकी भाषा को पढ़ो, समझो और फिर चित्र बनाओ। इसके बाद अगला सवाल है 8वें सवाल में कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिए वो ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है कि जिसके शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो, कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक फिसल पट्टी ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए फिसल पट्टी जब बनाई जाती है, जैसे कि आप लोगों के सामने स्कूल में रखी हुई थी, उसी फिसल पट्टी में जैसे मान लो ये सीधा सा आपका एक पाइप खड़ा कर दिया, फिर उस पर फिसल पट्टी कैसे बनाएगा, तिरछा लगाएगा, जिससे आप फिसलते हुए नीचे आ जाएंगे। तो इसमें से उसने 2 फिसल पट्टियां लगाई है, छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। तो जो छोटे बच्चों वाली बनाई है वो 1.5 मीटर ऊंची फिसल पट्टी है और भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। और 30 अंश का कोण बनाएगी तो उसकी फिसल पट्टी की लंबाई अधिक लंबी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी फिसल पट्टी कैसी बना रहा है, दूसरी फिसल पट्टी बना रहा है वो 60 अंश पर, 60 अंश पर, इसलिए खड़ी कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा खड़ी
दे रहा है, जिसकी लंबाई जो है बड़ी फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो आपकी 3 मीटर है और पृथ्वी के साथ में कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का, 3 मीटर। तो इस फिसल पट्टी की भी लंबाई ज्ञात करनी है और इसकी भी लंबाई ज्ञात करनी है, दोनों में क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो ये ए, बी और सी और यहाँ पर पी, क्यू और आर। तो पहले फिसल पट्टी में एसी निकालना है, दूसरे में क्या निकालना है, पी आर निकालना है। ठीक है, फिसल पट्टी जिसपे हम फिसलते हैं उसकी लंबाई को निकालना है, कर्ण को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में BC बटे AC बराबर साइन 30 अंश, BC बटे AC बराबर साइन 30 अंश। यहाँ पर हो जाएगा 1.5 बटे AC बराबर साइन 30 अंश का मान 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा AC बराबर 3 मीटर। इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। तो छोटे बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर। अब जरा बड़े बच्चों वाली निकालो। त्रिभुज PQR में यहाँ पर भी क्या निकालना है, QR बटे PR बराबर साइन 60 अंश। ये हो जाएगा 3 बटे PR बराबर √3 बटे 2, √3/2। तो ये आ जाएगा √3 PR बराबर 3 दूनी 6, तो PR बराबर 6/√3। √3 का सही में गुणा कर दो, तो PR बराबर 6√3/3, 3 दूनी 6, PR बराबर आ जाएगा 2√3 मीटर। तो इस फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो आपकी 2√3 है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 3 मीटर है। तो ये बड़े बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई है। बड़े बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर या 2 × 1.732, 4, 6, 14 और 2 और 1 3। तो यहाँ पर दोनों फिसल पट्टियों की हमें लंबाइयाँ ज्ञात